देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो इसे ऑथेंटिक नहीं मानता। अब लगातार राहुल गांधी की आप राजनीति को देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते रहे, उसको लेकर उन्होंने बिहार के अंदर एक 16-17 दिन की यात्रा तेजस्वी को लेकर के, उसका जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ, बिहार से जो फीडबैक आ रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा असर जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। और कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो खबर तो यह है कि कल हुड्डा साहब ने, अशोक गहलोत ने और तमाम मनीष तिवारी और 2-3 नेताओं ने इस बात का मतलब अपनी नाराज़गी जाहिर की कि भाई ये लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी की बात कर रहे हो, जिसमें कुछ कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आ रहा है। आपने कोई मुद्दा उठाइए, फिर आप किसी दूसरे मुद्दे पर रहिए। क्या इसी में बिहार का चुनाव राहुल गांधी लड़ने का मन बना रहा है या भारत की राजनीति की दिशा में लेकर जाने वाले हैं? ठीक है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है। विपक्ष के नेता के रूप में और कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी को यह अधिकार है कि वो सरकार की कमियों को उजागर जनता के बीच पर लेकर आए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ भी होना चाहिए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जब एक पत्रकार वार्ता ली थी, जिस समय राहुल गांधी ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, महादेवपुरा का जिक्र किया था, तमाम तरह का आरोप जिक्र किया था कि कैसे वोटों में हेराफेरी हुई है। उसके बाद चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता हुई थी, चुनाव आयोग ने सभी डिटेल बताया। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि भाई मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का अलग आनंद आता है। वो सब लोगों का निकला कि भाई उन लोगों सबका नाम वोटर लिस्ट में नाम है। तो राहुल गांधी ने जिन लोगों का नाम किया उन सभी लोगों ने साफ कर दिया कि भाई उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कल राहुल गांधी ने जो पत्रकार वार्ता ली थी उसमें राहुल गांधी ने फिर जिक्र किया कि लगभग कुछ 6,800 लोगों के करीब कुछ नाम काटने का जिक्र किया, जबकि वास्तविकता यही कि उसमें से 18 लोगों के नाम काटे गए, कोशिश की गई थी। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाई सीआईडी ने चुनाव आयोग को चिट्ठियां, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उसका भी विस्तृत जवाब चुनाव आयोग दे चुका है। तो राहुल गांधी लगातार इस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं जिसका कोई जमीनी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। राहुल गांधी एक भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं। और उसके बाद परसों राहुल गांधी का जो ट्वीट आया था कि भाई जेनेक्स और युवाओं से मैं उम्मीद करता हूँ भारत, तो क्या राहुल गांधी इसके आड़ में देश के अंदर एक अराजक माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं? जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया वो सीधा सीधा बताता है कि वो देश के अंदर युवाओं से कह रहे हैं कि आप सड़कों पर उतरो वोट चोरी के खिलाफ, निश्चित रूप से। लेकिन राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो वो माकुल एक सीट पे अभी हाई कोर्ट ने चुनाव कैंसिल कर दिया है। कांग्रेस में कर्नाटका की एक सीट है जहां से 248 वोट से कांग्रेस का विधायक जीता था। तो वो क्या राहुल गांधी की पार्टी ने वोट चोरी के आधार पर चुनाव जीता था? क्योंकि वो वोट कांग्रेस का विधायक जीता था। तो राहुल गांधी तथ्यों के साथ अगर आते, अब हाइड्रोजन बम लाए, एटम बम लेकर आए, ये सब बातों में कोई मतलब नहीं है ना। अब तथ्य लेकर आइए, जनता के बीच तथ्य लेकर जाइए, सच्चाई लेकर आइए, चुनाव आयोग को पास जाइए। आप अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर रहा तो आप कोर्ट जाइए। राहुल गांधी तो कहते हैं कि भाई लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्या सिर्फ देश में अराजकता पैदा करने की है क्या? लोकतंत्र कौन बचाएगा? नेता क्यों, जनता ने क्यों आपको चुना? विपक्ष का नेता क्यों बनाया है आपको इसलिए बनाया ना कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप जनता के बीच लेकर आओ मुद्दे, कोर्ट के अंदर आप लेके जाओ, संवैधानिक संस्थाओं के पास सच्चाई लेकर जाओ आप। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी स्पष्ट कह देते कि भाई लोकतंत्र बचाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अब सत्ता में अराजक तरीके से प्राप्त करूं। लोकतंत्र की संस्थाओं पर राहुल गांधी का विश्वास खत्म हो गया है। वो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते, वो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते, वो चुनी हुई सरकारों पर भरोसा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति देखने की जरूरत है कि कांग्रेस की राजनीति ऐसी कभी रही नहीं है और किसी भी विपक्ष के नेता ने इस तरह की राजनीति कभी नहीं की है। तमाम तरह के विपक्ष के नेता हमने देखे, चाहे वो बीजेपी की तरफ से देखे हो, चाहे कांग्रेस के भी विपक्ष के नेता रहे, इस तरह की राजनीति कभी नहीं की। वही राहुल गांधी फिर अडानी पर कहते हैं तो अडानी से कल सेबी से क्लीन चिट मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है। अडानी को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता की थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो देश की राजनीति की दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और राहुल कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है इस अराजक राजनीति की तरफ से, मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग उनके साथ नहीं है और वो लगातार इस बात से असहज है कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो मूलभूत सिद्धांत है उससे कांग्रेस को दूर लेकर जा रहे हैं। ये नई कांग्रेस बन रही है। अब ये मतलब न इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, न अब कह सकते हैं सोनिया गांधी या पीवी नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह वाली कांग्रेस नहीं है। 2014 के बाद से अब राहुल गांधी ने कांग्रेस को नया दिशा देने की कोशिश की है। और मुझे लग रहा है जो डीप स्टेट वाली जो स्थिति है, राहुल गांधी अब कल ही सेम पिपत्रा का जो बयान आया था, राहुल गांधी के तो गुरु है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को देखना चाहिए कि वो किन सलाहकारों से घिरे हुए किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी किसी देश में आपदा आई उसमें अपने लिए अवसर ना देखे, जनता के बीच जाए, मुद्दों की बात करें और चुनकर सत्ता मराए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।